बरकत नाम में सबको सलाम। सब खुश हैं। इस पहले का हम कलाम की तरफ बढ़े हैं। पिछले संडे बंद कर मैं और भाई परवेज किसी दूसरे शहर में थे मुनादी के लिए चर्च के सिलसिले में, और आपकी दुआएं हमारे साथ थी और बड़ा अच्छा विजिट रहा। खिदमत भी की हमने वहाँ की और खुदा ने कहा हमें भी बाबरकत किया और यकीनन उन लोगों को भी किया होगा, क्योंकि आपकी दुआएं हमारे साथ साथ थी। तो बड़ा अच्छा वक्त है, हम खुदा की हुजूरी में मौजूद हैं। इससे पहले कलाम पढ़े अपने ईमान का इकरार हम रसूलों के अकीदे के साथ मिलकर करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जरूर उसकी कुदरत से पेट बड़ा हमारी मरियम से पैदा हुआ। एंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ और मर गया और दफन हुआ, आलमे रवा में उतर गया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का दरिद्री बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आए। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। ज़बूर की किताब में से 22 नंबर ज़बूर है, उसकी पहले 5 आयत और फिर 16वीं आयत से 21वीं आयत तक कलाम पाक में तिलावत करेंगे। मैं चाहूँगा शफाकत साहब पीछे मौजूद हैं, वो तिलावत करने में अल्लाह कर सकते हैं। पहले 5 आयत फिर 16वीं से 21वीं आयत तक। तो कुरान के कलाम में ये मज़मून है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाला वो फरियाद से क्यों दूर रहता है? ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कदूस है, तू इसराइल की हम्द सना पर तख्त नशी है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया, उन्होंने तवक्कल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कल किया और शर्मिंदा ना हुए। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और पांव चीरते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। लेकिन तू है खुदावंद, दूर ना रह। ऐ मेरे चारा साज, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्तों के काबू से, मुझे बब्बर के मुंह से बचा। बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना गया हमारे लिए वैसे बरकत हो। शुक्रिया, तशरीफ रखें। तो खुदा की मोहब्बत का भाई बड़ा जिक्र कर रहे थे मीटिंग लीड करने के दौरान, और जैसा कि रनीन की मिसाल वो दे रहे थे कि सदर ने कहा किस काबिल पे आज फलाना मोहब्बत, तो मोहब्बत जो है लोगों को जीतती है। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की इकलौता बेटा
मोहब्बत कहाँ से शुरू होती है? उदास। बनी इसराइल से खुदा ने कहा कि तुम्हें मैंने इसलिए नहीं चुना कि तुम दुनिया की कौमों में से लाडली कौम हो या बड़े अच्छी या बड़े रास्तबाज, बल्कि मेरी मोहब्बत है कि मैंने तुम्हें दुनिया की कौमों में से चुन लिया है। और यीशु ने ऐसी मोहब्बत की कि अपने आप को बलिदान किया ताकि बने हुए इंसान को बचाया। कोई शख्स किसी दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो सकता है? कौन हो सकता है? भाई दूसरे भाई का दुख सहने के लिए तैयार हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? भाइयों होएगा कि नहीं? लोग सह सकते कोई बंदा दूसरे भरा का? नहीं सह सकते। कोई बहन दुख सह सकते दूसरे बहन का? नहीं। ये खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत है। उसने सारी दुनिया के लिए अपने आप को दुखों के हवाले कर दिया। हालेलुया। कोई इंसान किसी दूसरे भाई जो है भाई के दुख को बर्दाश्त करने के लिए तैयार, नुकसान उठाने के लिए तैयार है। भाई का बाप बेटे की खातिर नुकसान उठाने के लिए तैयार है, बेटा बाप की खातिर नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक हस्ती दुनिया में ऐसी है जिसने पूरी दुनिया के लिए अपने आप को दे दिया ताकि दुनिया की खातिर दुख उठाए। बड़े गीत हम गाते हैं, बरकत दे यीशु बरकत दे, या ये कहते जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेगा वो शख्स बरकत पा जाएगा, रास्ता उसकी जिंदगी में आसानियां आ जाएंगी। क्या कभी गौर किया कि यीशु मसीह के लिए दुख सहना ईमानदार शख्स के लिए किस कदर बाबर करता है? कौन कौन यीशु मसीह के दुख उठाना चाहता है? कोई एक कदर उठाना चाहता है? यीशु मसीह से बरकत कौन पाना चाहता है? उसकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो, गाड़ी उसके पास हो, पैसे हो, घर हो और सारा कुछ यीशु मसीह को कबूल करने के साथ उसको मिल जाए। कौन कौन चाहता है? सारे जानते हैं। दुख उठाना बहुत कम लोग चाहते हैं, बरकत सारे लोग चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत देखें, उसने बनीनो इंसान के लिए अपने आप को दुखों के हवाले कर दिया। और 22 नंबर ज़बूर यीशु मसीह के दुखों को पेश करता है। और 22 नंबर ज़बूर में यीशु मसीह के बारे में नबूवती तौर पर पहले से बताया गया है। और यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में बाइबल मुकद्दस में एक मुफस्सिर लिखता है कि 300 पेशेंगोइयां की गई हैं जो बिल्कुल लफ्ज बलफ्ज पूरी हुई। यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में बाइबल मुकद्दस में कितनी नबूवतें या पेशेंगोइयां हैं? 300। और वो लफ्ज बलफ्ज पूरी हुई। कैसे यीशु आएगा, कैसे की पैदाइश होगी, कैसे बड़ा होगा, कैसे मुनादी करेगा, कैसे वो लोगों को जीतेगा, इस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह आएगा। और ये 300 नबूवतें या पेशेंगोइयां हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुकद्दस में लिखी हैं। और उसकी दूसरी आमद के बारे में कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? उस मुफस्सिर के मुताबिक 7045 दूसरी आमद के लिए पेशेंगोइयां बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। कितनी? 7045। और उनमें सिर्फ 3 रह गए जिनको पूरा होना बाकी सारी पूरी हो चुकी। कैसे यीशु मसीह आएगा, कैसे दुख उठाएगा, कैसे जलील दिया जाएगा, वापस कैसे आएगा, और फिर ईमानदार के साथ क्या होगा, उसका वापस आना जरूरी है नहीं है, कैसे आएगा, क्यों आएगा, इसी सिलसिले में नबूवती तौर पर ज़बूर की किताब उसके 22वें बाब में 22वें ज़बूर में यीशु मसीह के बारे में नबूवती तौर पर लिखा गया है। और उसको बोलते हैं मसीहा,
ज़बूर नंबर 2 में भी यीशु मसीह के बारे में पेशीन गोई के तौर पर लिखा गया है, पर वहां भी मौजूद है कौमें क्यों तैश में, क्यों बेटे के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ भी लिखा गया है। और 22वीं आयत से जब आगे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह की जलाली जिंदगी के बारे में, जलाली आमद के बारे में बताया गया। पहली 21 आयत में यीशु मसीह के दुखों के बारे में बताया गया, और ये तकरीबन 1000 साल पहले बयान किया गया। कितने साल पहले? अगर यीशु मसीह की पहली बुक पूरी हो गई है तो ये भी पूरी हो गई है, उसके बारे में बयान करते हैं। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कब यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे? कब कहे? सलीब पर जो कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे, और ये पूरी हुई है लफ्ज़ बलफ्ज़, और ये तकरीबन 1000 साल पहले बयान की गई थी या पेशीन गोई की गई थी नबी के वसीला से, मुक़द्दस दाऊद नबी के वसीला से। और एक मुफस्सिर लिखता है पहली 21 आयत में यीशु मसीह की 30 सृष्टियां बयान की गई, यानी 30 दुख इन पहली 21 आयत में बयान की गई कि यीशु मसीह किस तरह दुख उठाए और ये सहे, और किस तरह वो स्लीपी जिंदगी में एंटर हुआ, ये स्लीपी मौत की तरफ गया। और जब तक हम यीशु मसीह के दुखों को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, कभी भी उसकी मोहब्बत से वाकिफियत या आशना नहीं हो सकती। जब तक कोई शख्स यीशु मसीह के दुखों के बारे में जानकारी नहीं रखेगा, पहचान नहीं रखेगा, और उसके बारे में नहीं जानेगा, कभी भी यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में नहीं जान सकता। एक गीत भी हम गाते हैं, ओदी कदर हो जाने जड़ा सखत पहचान। इसलिए यीशु मसीह के बारे में कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? सकी आप लिखा, पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में मुश्तनमा और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़ाक का उड़ाते हैं। ये है दुखों की तस्वीर, और ज़बूर में 30 दुखों को बयान किया गया है कि कैसे कैसे यीशु मसीह दुख उठाता था। इसलिए यीशु मसीह के दुखों को सबसे पहले पहचानना और जानना एक ईमानदार शख्स के लिए नहायत ही जरूरी है। जब तक वो नहीं पहचानेगा, नहीं जानेगा, कभी भी यीशु मसीह की मोहब्बत से वाकिफियत हासिल नहीं कर सकेगा। तो जितना कोई शख्स दुखों से वाकिफ होता चला जाएगा, उसकी मोहब्बत में बढ़ता चला जाएगा, उसके अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत गहरे तौर पर काम करनी चाहिए। मेरे पास एक दफा हमारे चेयरमैन साहब आए, प्रिंसिपल साहब, तो इबादत शुरू अभी हुई थी। मैंने कहा इबादत अभी शुरू हुई है, थोड़ी देर बाद चलते हैं। कहते नहीं चलते हैं, प्रस्तुति में शामिल होते हैं। क्यों? जिसको पहचान है या जो शख्स इस मुकाशे से वाकिफ होगा, वही प्रस्तुति कर सकेगा, वही दुआ में शामिल हो सकेगा, वही इबादत कर सकेगा, वही शख्स अपने आप को खुदा में गहरे तौर पर आगे ले जाने के लिए तैयार होगा। वरना हम वेट करते रहेंगे, चलो प्रस्तुति खत्म हो जाए फिर जाएंगे, वरना हम इंतजार करते थोड़ा कलाम हो जाए फिर जाएंगे, वरना हम इंतजार करते थोड़ा टाइम गुजर जाए फिर जाएंगे। जब तक कोई शख्स यीशु मसीह के दुखों से वाकिफ नहीं होगा, उसकी मोहब्बत के बारे में उसका जानना नहायत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह के दुखों को अपनी जिंदगी में जब जगह देंगे, आप ऑटोमेटिकली मोहब्बत में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये तकरीबन 1000 साल पहले लिखी हुई किताब है जो यीशु मसीह के दुखों के बारे में
लिखे गए और इससे अगले हिस्से में उसकी जलाली जिंदगी के बारे में लिखी। जैसा 22वीं आयत में लिखा, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, मैं जमात में तेरी सताइश करूंगा। गीत हम गाते हैं 22 नंबर ज़बूर का पहला हिस्सा, खुदाया मैं अपने भाइयों को तेरा नाम सुनावा। इसका दूसरा हिस्सा, याद यहोवा दी करम ने सब सारी दुनिया ने। ये इसकी जलाली सूरत या जलाली जिंदगी का आगाज है। इससे पहले उसकी दुखों से भरी हुई जिंदगी है। उसका मजाक उड़ाया गया, उसको कोड़े लगाए गए, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसको उसकी तहकीक की गई, उसको जलील किया गया और उसके बारे में लिखा है कि लोग सर हिला लाकर उसको कहते, मुंह चढ़ाते, बेइज्जती करते, उंगलियां उठाते, हकीम समझते। ये सारा कुछ किसकी खातिर किया? इसने बर्दाश्त, किसकी खातिर बर्दाश्त किया है? हमारी खातिर के मेरी खातिर? मेरी खातिर। मैं कहूंगा शख्सी तौर पर कहें, ये सारा कुछ ने मेरी खातिर बर्दाश्त किया। ये सारा उसने किसकी खातिर बर्दाश्त किया है? मेरी खातिर, ताकि आप उसकी मोहब्बत को जान सकें। इसलिए लिखा हुआ है 100वीं आयत में, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। किस लिए दुख उठाए यीशु मसीह ने? मेरे लिए, आपके लिए, सारी दुनिया के लिए। सारी दुनिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह दुख उठाने के लिए तैयार हो गया, मार खाने के लिए तैयार हो गया, किसी एक शख्स के लिए नहीं। बनी इसराइल का ख्याल था, बल्कि वो कहते हैं, बाइबल का दस में मौजूद है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा दूसरी कौमों के खुदा जैसा नहीं है, हम खुदा के लोग हैं। वो अपनी तरफ फोकस करते थे, लेकिन यीशु मसीह बनी नूह इंसान के लिए आया ताकि उसके लिए दुख उठाए, उसको ऐसे हथकंडों से बचाए, गुनाह से आजाद करे, इब्लीस के शिकंजे से आजाद करे और उसको बीमारियों से रहाई दे, उसको गुनाह के चुंगल से छुड़ाए और तरीकी के कब्जा से छुड़ाकर बेटे की बादशाही में, खुदा की बादशाही में दाखिल करे। हालेलुया। ये है यीशु मसीह के दुख उठाने का मकसद। इसी मैंने पूछा, हम किसी दूसरे के लिए दुख उठाने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं? साढ़े के पैसे रख लेता है बंदा ठीक ही नहीं। कोई शख्स हमें थोड़ा सा तकलीफ दे, हम कहते हैं बंदा ठीक है। अगर रवैया थोड़ा रूड हो तो कहते हैं बोलन नहीं, बर्दाश्त करते हैं। यीशु मसीह ने कैसे कैसे रवैये, रूड और रफ लैंग्वेज और ऐसी जुबान बर्दाश्त की, और किन की खातिर की? हमारी खातिर, मेरी खातिर, आपकी खातिर। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है नबूती तौर पर, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। ये नबूवत पूरी हुई है कि नहीं? ये बशीर कोई पूरी हुई है कि नहीं? पहले से 1000 साल पहले से कही हुई बात यीशु मसीह के बारे में 1000 साल बाद पूरी होती है। जब सलीब पर दिया गया तो शाम से पहले यहूदी समझते थे कि अभी सबत शुरू होने वाला है, इसलिए हम सबत को नापाक नहीं करना चाहते। सबत शुरू होने से पहले तीनों मसरूफ किए गए लोगों को उतारे, क्योंकि ये लानती है, इसलिए सबत में एंटर होने से पहले इनको उतारे में, बाद में हाथ ना लगाना पड़े। तो पहले डाकू की हड्डियां तोड़ी गई, फिर दूसरे डाकू की हड्डियां तोड़ी गई, चेक किया गया कि मरा कि नहीं। हड्डियां दो वजह से तोड़ते थे, एक ये चेक करते थे कि मरा कि नहीं, दूसरा ये चेक करते थे कि दूसरा ये इसलिए करते थे कि इसकी तकलीफ कम हो। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो तिब्बी तौर पर तकलीफ कम हो जाती है, बंदा मरने के करीब होता है। तो
तो जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो क्या देखते हैं, जब भाला उसकी पसली में मारा पहलू में, तो सिपाही ने क्या कहा, ये तो पहले से ही मरा हुआ है, अब इसकी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, और ये नबूवत पूरी होती है। फिर वो कहता है, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर पूरा डालते हैं। ऐ मेरे चरासास, मेरी मदद के लिए जल्दी आ, बड़ी तकलीफ में, बड़े दुख में, और मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से और मुझे बब्बर के मुंह से, बल्कि तूने सांडों और सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया। इस कदर यीशु मसीह दुख उठाने वाली हस्ती, कोई शख्स अपने भाई के लिए दुख नहीं उठा सकता। कोई शख्स अपनी बहन के लिए इतना बड़ा दुख नहीं उठा सकता। एक शख्स ने कत्ल किया और उसको जेल हो गई, और जब उसको जेल में बांध दिया गया, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, तो वो मुलजम था, मुजरम था, उसको जेल में बांध दिया गया। उसके भाई ने देखा कि मेरा भाई जो है ये कभी बच नहीं सकता। उसने उसके जो खून वाले कपड़े थे चेंज किए, अपने कपड़े उसको पहनाए और उसके कपड़े खुद पहन लिए, और फिर वो खुद मुजरम बन गया और उसने अपने भाई की जान बचाई। यीशु मसीह पाक था, पाक है, पाकीज़ा है, और उसका रास्तबाजी का लिबास इस कदर पाक है। और जो इंसान था गुनाह में जकड़ा हुआ, अबलीस के हाथों दुख उठाने वाला, अबलीस के हाथों जख्मी होने वाला शख्स था, और उसको अपनी रास्तबाजी के कपड़े पहनाकर उसको हमेशा के लिए आजाद कर दिया। हालेलुया। ये है खुदावंद यीशु मसीह का दुख उठाने का मकसद। कौन कौन यीशु मसीह की खातिर दुख उठा सकता है? बड़ा मुश्किल दुख लग रहा है। यीशु मसीह साढ़े पास उठाए ना, कितने बड़े दुख। यीशु मसीह इसकी दुख उठा गया, यीशु मसीह इसकी दुख उठाने के लिए तैयार हुआ ताकि हमें दुख ना उठाने पड़े, हमें अबलीस के और तरीकी के कब्जे से छुड़ाकर बेटे की बादशाही में दाखिल करने के लिए खुदा ने बेटे को भेजा, तरीकी में से निकाले और रोशनी में दाखिल करने का। यीशु मसीह के दुख उठाने का मकसद ये था, अबलीस के हाथों दुख उठाने वाले लोग छुड़ाए थे, तरीकी में जिंदगी गुजारने वाले शख्स को बाहर निकाला जाए, गुनाह में जिंदगी गुजारने वाले शख्स को छुड़ाया जाए, और बीमारियों से जकड़े हुए शख्स को आजाद किया जाए। इसलिए आज अगर हम आजादी महसूस करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के दुख उठाने से। यशायाह नबी एक तस्वीर पेश करता है, 53वां बाब उसका यशायाह नबी का, और उसकी पहली आयत पढ़ी जाए, पहली आयत से, तो आप देखिए कैसे उसने हमारे लिए दुख उठाया ताकि हम आजाद किए जाए। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क ज़मीन की जड़ की माने फूट निकला। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो हकीरो आदमी में हकीरो मरदूद, मर्दे का नाक, रंज का आशना, लोग उससे गैर पोश थे, और उसकी तहकीर की गई, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। ओदी कदर वो जाने जेड़ा जख्म पहचान।
तो भी इंसान ने उसकी कुछ कदर ना की, तो भी यीशु मसीह की मोहब्बत, यीशु मसीह का प्यार ये था, तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा और हमारे गमों को बर्दाश्त, और पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के इस बात से क्या किया गया, घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया, हमारी सलामती की इस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाए, शिफा। उसके मार खाने से हम क्या पाए, हम उसको कुछ जाने ना जाने, उसकी सलीब की कदर करें या ना करें, उसके दुख की कदर करें या ना करें, उसके कोड़ों की कदर करें या ना करें, तो भी उसने हमारी मुसीबतें उठा ली, तो भी उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया, तो भी वो हमारी खताओं के इस बात से घायल किया गया, मारा गया, कूटा गया, हमारी सलामती की वजह से उस पर सियासत हुई, उस पर सजा हुई, और हमारी बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम क्या पा जाएं। ये है यीशु मसीह के दुखों का भेद। इससे हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए कितना दुख उठाना चाहते हैं, या किस तरह का दुख उठाना चाहते हैं, हम दुखों में से गुजरना भी नहीं चाहते। जो शख्स यीशु मसीह के दुखों को नहीं पहचानेगा और उसके लिए दुख सहने के लिए तैयार नहीं होगा, वो कभी भी खुदा की हजूरी में मकबूल नहीं होगा। बाइबल का 10 बताते हैं। फिर सानू दुख उठाने चाहिए कि नहीं। हो सकता है हमें संडे की छुट्टी करना पड़े और हमारी जान जाती रहे, किसकी खातर, यीशु मसीह की खातर। हो सकता है किसी जगह पे हम खुदा के साथ वफादारी ना कर सके, वहां से हमें उस जात को छोड़ना पड़े। हो सकता है किसी काम की वजह से हम खुदावंद के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते और वो काम हमें छोड़ना पड़े, और ये बहुत बड़ी कुर्बानी हमें देना पड़े, किसकी खातर, खुदावंद यीशु मसीह की खातर। हो सकता है हमारे पास अपने खर्च करने के लिए पैसे हो, हमें खुदा के लिए देना पड़े, ये बहुत बड़ी कुर्बानी। हो सकता है सारी जिंदगी खुदा हमें गुर्बत में गुजारने के लिए कहते हैं, हो सकता है कि नहीं। जब ये दुख सहेंगे फिर ब्लेसिंग जाती होगी। कैसे? मुकद्दस हिजकिय्याह नबी से खुदा ने कहा, बनी इस्राएल कौम की खातिर तुझे कितने दिन दुख उठाना पड़ेगा, कितने दिन, 390 दिन एक साइड पे तुमने लड़ना है। कितने दिन? 390 दिन ये नबी से खुदा कलाम करना है। तुझे ये दुख उठाना है मेरी कौम की खातिर। क्यों? मेरी कौम ने बदकारी की है और उसका हर्जाना या उसका एसी तुझे बनना है, उसका तुझे उसकी तलाफी करनी है, इसलिए मेरी कौम की खातिर 390 दिन तुझे एक ही तरफ लेटना पड़ेगा। छोटा दुख है कि बड़ा है? यशायाह नबी से कहा तुमने जूता नहीं पहनना। सही याद, 3 साल यशायाह नबी ने नंगे पांव मुनादी की। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਗੀਜ਼ਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜੁੱਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, आज से बना दे जूते तो चेंज कर लो, तो जूते ले लो, जूती तो बखानी। ये है हमारी हालत, कैसे खिदमत का दुख नहीं उठाना चाहते। यशायाह नबी से खुदा ने कहा कितने साल तुझे नंगे पांव मुनादी करनी है। हिजकिय्याह
बादशाह से खुदा इसके नबी से खुदा ने कहा तुझे 390 दिन एक साइड पे लेटे रहना होगा ताकि मेरी कौम की बदकारी का अजाला हो सके, तलाफी हो सके। और तुझे रोटी भी तोल के खाना पड़ेगी, पानी भी नाप के पीना पड़ेगा और कुछ तुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर एक दफा खुदा इसका नबी से कहता है मैं तेरी मंजूरे नजर को बुलाने लगा, तेरी पसंदीदा बीवी, तेरी बड़ी प्यारी बीवी को मैं क्या करने लगा हूं, मारने लगा। तुझे ये दुख सहना किसकी खातर, मेरी कौम की खातर, और तू रोएगा भी नहीं। रोना दे रोएगा, बड़ा दुख है, लेकिन रोएगा नहीं। तुझे खामोश, तुझे अपने आंसू को पीना है, कंट्रोल करना है, अपने जज्बात को कंट्रोल करना है, और तुझे एक नमूने की जिंदगी गुजारनी है ताकि बनी को पता चले मैं उनके साथ क्या करने वाला हूं। इसलिए यीशु मसीह के जो दुख हैं, ये ईमानदार शख्स अगर इनको जान जाए उसकी हालत तब्दील हो जाएगी। और लिखा है उसका कुछ हुस्न जमाल नहीं कि उसके हम मशताक के, इस कदर खुदा यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, इस कदर उसके मुंह पर थूका गया। 45 नंबर ज़बूर पे लिखा है कि मैं अपने खुदा के लिए एक नफीस मजमून मेरे पास है, मैं वो मज़ामीन गाऊंगा जो मेरे खुदावंद के लिए है, और उसके जमाल के लिए गाऊंगा। उसके होंठों से लताफत टपकती है और उसका चेहरा पूरी दुनिया से खूबसूरत है। पढ़ेंगे ये हवाला कैसे मुसन्नफ बयान करता है 45 नंबर ज़बूर। इसलिए उसकी खूबसूरत चेहरे को कैसे मसल कर रख दिया, और एक 145 मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक में कलम बंद किए हैं। मेरी जुबान माहिर कातिब का कलम है, तो बनी आदम में से हसीन है, सबसे हसीन है। तेरे होठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदा ने तुझे हमेशा के लिए मुबारक किया। ऐ जबरदस्त अपने तलवार को जो तेरी हशमत व शौकत है अपनी कमर से हमायल रख। आमीन। मेरी जुबान माहिर कातिब का कलम है, तू बनी आदम में सबसे हसीन। उस हसीन सूरत का, उस खूबसूरत चेहरे का क्या हाल किया। लिख है उसके चेहरे पर कोई हुस्न-ए-जमाल नहीं था कि कोई शख्स उसका मुश्ताक, कोई उसको पसंद करे। इस कदर कांटों के ताज से, इस कदर कोड़ों की मार से, इस कदर थप्पड़ों की वजह से चेहरे का बुरा हाल कर दिया, लेकिन तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा दी। एक शख्स के बारे में बयान किया जाता है, इंग्लैंड का शख्स है, वो हर साल अपने आप को स्लीप डलवाता है और सही कीट भिजवाता है पैरों में और हाथों में। कोई शख्स मुझे बता रहा था, तो मैंने कहा इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, नेजा भी उड़वाए पसंद। यीशु मसीह की वो कहते मैं तो दुख में शरीक हो जाऊं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक यीशु मसीह के दुखों से वाकिफ नहीं होंगे। स्लीपी राहों को याद करने से हो सकता है फर्क ना पड़े, स्लीपी तस्वीरें देखने से हो सकता है फर्क ना पड़े, और स्लीपी मंजर के सामने झुकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक यीशु मसीह के दुखों से हम वाकिफ नहीं होंगे, इस मुकाशत से वाकिफ नहीं होंगे।
तस्वीरों के आगे झुकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्लीप लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकद्दस पतरस ने कहा, मुझे कैसा स्लीप दिया जाए, कैसा स्लीप दिया जाए? उल्टा। क्यों कहा था? क्यों कहा था? उसने कहा, मैं इस काबिल नहीं कि अपने उस्ताद का, अपने मालिक की बराबरी कर सकूं। मैं बहुत नीचे, मुझे उससे ज्यादा दुख दिया जाए। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, आइंदा से कोई मुझे तंग ना करे, मैं अपने जिस्म पर यीशु के जख्म लिए फिरता हूं। मैं उसके दुखों में शरीक, इसलिए बड़े इत्मीनान और बड़े इत्तेकाद के साथ वो कहता है, मैं अपनी दौड़ खत्म कर चुका, मैंने अपने ईमान को क्या रखा है? महफूज रखा है। मेरे लिए रास्तबाजी का ताज आदम मुनसब के पास, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सब के लिए जो यीशु मसीह की आमद के ज़हूर के मुंतज़िर हैं, सबको दिया जाएगा। हालेलुया। दुखों के बाद क्या मिलेगा? इसलिए खुदावन यीशु मसीह के दुख जब हमारी जिंदगी में होंगे, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग जारी हो। लेकिन कब? जब उसके दुख सहने के लिए तैयार होंगे, वरना वो ब्लेसिंग कभी नहीं मिलेगी। जब दुख होंगे हमारे अंदर यीशु मसीह के, जब उनकी पहचान होगी, फिर दुनिया की चीजें हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखेगी। उसके दुखों को लेकर हम लोगों तक जाएंगे। गीत भी हम गाते हैं, और कदर और जाने जड़ा, और एक अंतरे में लिखा है, लोगों के पास जाएं, उसके दुखों को लेकर, उसकी मोहब्बत को लेकर लोगों के पास जाएं, ताकि खुदावन की तारीफ में, उसकी बुजुर्गी में आगे बढ़ सके। यीशु मसीह ने दुख इसलिए उठाया ताकि हम तारीकी के कब्जे से छूटें और खुदा की बादशाही में दाखिल किए जाए। कब दाखिल किए जाएंगे? जब उसके दुखों को पहचानेंगे। कब दाखिल किए जाएंगे? उसके साथ दुख उठाएंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल तिमोथी को खत लिखते हुए कहता है, जितने यीशु मसीह में रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सब दुख उठाएंगे। रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने के लिए दुखों में से गुजरना ईमानदार शख्स के लिए नहायत ही जरूरी है। दुनिया को तरीकी के कब्जे से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए दुख उठाया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आ और दुख उठा। मेरे पीछे आ और दुख उठा। जो कि मेरे पीछे आना चाहे, अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे। एक जगह लिखे, हर रोज अपनी स्लीब उठाए। काले कपड़े पहनने से हम दुखों में शरीक नहीं हो सकते। सलीबी मंजर याद करने से हम दुखों में शरीक नहीं हो सकते, पहचान नहीं सकते। बल्कि जब तक उसके दुखों का भेद हमारे ज़हन में, दिल में नहीं डाला जाएगा, कभी भी अपने खुदावन के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। क्योंकि वो हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ाने के लिए आया है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम किसी को तारीकी के कब्जे छुड़ा सकते हैं, और खुद ही तरीके के कब्जे जो है फिर दूसरे शख्स को नहीं छुड़ा सकते। जब हम खुद तरीकी में से निकलेंगे, अबलीस के हाथों से छूटेंगे, आजाद होंगे, बीमारियां जाती रहेंगी, खताएं जाती रहेंगी, और मुश्किलें वो हमारी उठा लेगा। हम किसी दूसरे शख्स के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो सकते। अगर सामने को दो थप्पड़ मार दे, फिर कलाम सुना लगे की कमांगे।
की कहांगे की कहांगे ये इस काबुल ही नहीं है। कई लोगों से सुना मैं भी इसमें शामिल इस काबुल ही कोई 2 दफा साड़ी गल ना सुने कि नहीं छड़ पाऊंगा इन हालत ही यीशु मसीह ने हमें हमारे हाल पे नहीं छोड़ा, बल्कि इसने पूरा काम किया, पूरी नजात का काम किया है, रहाई का काम किया है, शिफा का काम किया है और बहाली का काम किया है और हमें आगे बढ़ने की रास्ते बख्शी है। उसके मार खाने से हम आजाद किए। ये हम पे डिपेंड करता है। आजाद रहना चाहने आगे नहीं, पर उस रूमी खत में कहता है तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया गया। तुम्हारी ये आजादी तुम्हारे लिए कमजोरी का बायस ना मान जाए, तुझे यीशु से दूर ना ले जाए। तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया गया है। इट मीन्स तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह के लिए छुड़ाया गया ताकि उसके साथ चले। लेकिन ये कब होगा? जब उसके साथ दुख उठाने के लिए तैयार होंगे। उसके साथ दुख कब उठाने के लिए तैयार होंगे? जब हम यीशु मसीह के दुखों से वाकिफियत हासिल करें। फिर जैसे अपने दुखों से जकड़े रहे तो फिर हम यीशु मसीह के दुखों को नहीं पहचान सकते। अपने मसाइल में जकड़े रहे, अपनी मुश्किलें खुद उठाते रहे, अपनी कमजोरियां खुद दूर करते रहे तो फिर हम कभी भी यीशु मसीह के दुखों को नहीं पहचान सकते। जब हमें समझ आएगी फिर किसी दूसरे शख्स को बताएंगे। जब खुद दुख सहना सीखेंगे फिर किसी दूसरे शख्स को दुखों के बारे में बताएंगे। इसलिए पौलुस रसूल कहता है ये बात मुझे कहां से पहुंची है? कहां से पहुंची है? खुदावंद से पहुंची है और मैंने आपको पहुंचा दी है। उसको कहां से पहुंची? उसको भेद कहां से मिला? खुदा से। हमें भेद कहां से मिलेगा? खुदा से। उसको भेद कहां से मिला? यीशु मसीह से। हमें भेद कहां से मिलेगा? यीशु मसीह से। वो छुड़ाया गया यीशु मसीह के वसीला से, हम छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के वसीला से और हम छुड़ाए हुए हैं यीशु मसीह के वसीले से। इसलिए किसी दूसरे शख्स को बता सकते हैं ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने आपको भी पहुंचा दी है। जो मुकाशफा मुझे मिला है मैंने तुझे बताया कि यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और शिगिर्दों को ये क्या कर दिया कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। फिर से मैं कहा प्याला ये कहा दिया नहीं अहद में मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी मौत की यादगारी के वास्ते यही। कब पहुंचाएंगे इस दूसरे शख्स के सामने यीशु मसीह का पैगाम या दुख? जब हम उनसे वाकिफ होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने दुख इसलिए उठाए ताकि इंसान को अबलीस के हाथों छुड़ाए, इंसान को तारीकी से छुड़ाए, इंसान को गुनाह से छुड़ाए, इंसान को बीमारी से छुड़ाए, इंसान को खताओं से छुड़ाए, उसकी बदकारी से छुड़ाए और उसकी मुश्किलें उठा ले और उसको एक आजाद और बाबरकत इंसान बनाकर खुदा के सामने पेश करेगा। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के दुखों के लिए जोरदार ताली बजाएं। अगर वो दुख ना बचाए उसके मार खाने से हम शिफा पाएंगे। अगर इस भेद को समझेंगे खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना हमारे लिए मुश्किल नहीं। आए अपनी कुर्बान करें। हालेलुया हालेलुया।